प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली चुनाव में जीत के बाद यमुना मैया की जय का नारा दिया था तो वो सिर्फ एक धार्मिक उद्घोष नहीं था, वो एक प्रतिज्ञा थी, एक वादा था स्वच्छ और निर्मल यमुना का। आज छठ पर्व से ठीक पहले वही सपना यमुना किनारे सच होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली सज रही है और यमुना मैया की गोद में आस्था और प्रशासनिक कोशिशें मिलकर इतिहास रच रही हैं। यमुना मैया की जय, ये उद्घोष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दिल्ली में भाजपा जीती थी। और तब से ही ये साफ हो गया था कि दिल्ली में भाजपा की पहली प्राथमिकता होगी यमुना की सफाई। ऐसे में जब 8 महीने की सरकार में ये पहला मौका आया है छठ त्योहार का, जहां पर लोग नदियों में आएंगे, पूजा करेंगे, ऐसे में यमुना की साफ सफाई पर सबकी नजर होना बेहद लाजमी है। ये तस्वीरें उस बदलाव की हैं जिसका इंतजार देश की राजधानी दिल्ली में यमुना और उसके घाटों को कई वर्षों से था। यहाँ दिन रात काम चल रहा है। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल विभाग ने भारी भरकम वीड हार्वेस्टर मशीनों को उतारा है जो यमुना की सतह पर होगी जलकुंभी, जलीय घास और पॉलीथीन को निकाल रही हैं। जहां पहले बदबू और गंदगी का साम्राज्य था, वहां अब श्रद्धा और सफाई का संगम दिखने लगा है। अब मैं आपको जरा यमुना नदी में आईटीओ घाट पर 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बना हुआ छठ घाट, जिसका फिलहाल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मरम्मत का काम यहाँ चल रहा है। जो पूरा तट बना हुआ है यमुना के किनारे, उसको आप देखें कि दबाकर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मानसून में हमने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा रास्ता, जो तट फिलहाल बना हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा जलमग्न था। अब आप यमुना की तस्वीरें देख रहे हैं और आप देखेंगे कि यमुना की तस्वीरें देखते देखते दूर कहीं आपकी नजर पड़ेगी कि वीड हार्वेस्टर मशीन जो है वो अपना काम कर रही है। वो ये जलकुंभियों को हटाते हुए, जो कूड़ा ऊपर तैर रहा है उसको हटाते हुए आपको नजर आ रही है। दूसरे कोने में आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है और इस बार दिल्ली सरकार ने कहा है कि यमुना तटों के दोनों किनारों पर छठ पूजा होगी। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। यमुना के तटों पर जब महिलाएं डूबते सूरज को अर्घ्य देंगी तो उनके पीछे खड़ी होगी एक पूरी व्यवस्था, जिसने इस बार व्रतियों के लिए यमुना को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक सामूहिक संकल्प है। भक्ति में भी व्यवस्था हो और व्यवस्था में भी श्रद्धा। तो दिल्ली की यमुना इस बार सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि बदलाव का संगम बनने जा रही है। पहली बार यमुना के दोनों किनारों पर छठ महापर्व का आयोजन होगा, जहां भक्ति भाव के साथ ही प्रशासन की पूरी तैयारी देखी जाएगी। छठ पूजा सूर्य देवता और यमुना मैया की आराधना का पर्व, वो पर्व जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि परंपरा, अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है। और इस बार दिल्ली के लिए ये छठ कुछ खास है, क्योंकि पहली बार राजधानी में यमुना नदी के दोनों किनारों पर छठ महापर्व मनाया जाएगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया और साफ कहा कि इस बार यमुना में न झाग होगा न गंदगी। यमुना होगी निर्मल, साफ और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित। दिल्ली सरकार का दावा है ये सफाई मिशन अपने अंतिम चरण में है। सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी।
किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है। देख रहे हैं आप, सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे यमुना जी की लगातार सफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। छठ के लिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में दिल्ली में भी छठ को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। और हाथीघाट पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां आप देख रहे हैं कि रंगाई पुताई से सौंदर्यकरण का काम जो है वो किया जा रहा है। ये छठ घाट यहाँ पर बना हुआ है, पर पिछले कुछ समय से, जब से मनाही है तब से इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। अब आप ये देखिए कि जो सीढ़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, तो मानसून में जब यमुना अपने वास्तविक स्तर पर पहुंच गई थी तो यहाँ तक पूरा यमुना का पानी आया हुआ था। और फिलहाल भी आप देखेंगे कि दलदल जैसी जगह जो है बीच के गैप में बनी हुई है, जिसे यहाँ से साफ करने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे बाल्टियां, बड़े कंटेनर यहाँ रखे गए हैं, जिससे पानी को निकाल के ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। और साथ ही यमुना तट पर जेसीबी मशीन है, जिससे मिट्टी डालकर पूरे तट को समतल किया जा रहा है। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल विभाग की टीमें यमुना की सतह को चमकाने में जुटी हैं। बड़े बड़े वीड हार्वेस्टर मशीन लगाकर जलकुंभी, पॉलीथीन और गंदगी निकाल रही है। यमुना के जल में अब पारदर्शिता लौट रही है और श्रद्धा की तैयारी सिस्टम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। दिल्ली में रह के भी अपने इस पर्व को बहुत आस्था और विश्वास के साथ बहुत अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि पानी आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ हो चुका है। जहाँ के पानी के आचमन करने की बात होती थी, जहाँ तक कि बीजेपी की सरकार ने तो ये कहा था अगर मेरी सरकार आएगी तो 2027 तक हम आचमन कर सकते हैं। यमुना जी पुल पे चढ़ो तो आप उसे इतनी बदबू इतनी आती थी, तो हम सोचते थे छठ व्रतधारी कि हम कैसे इसमें नहाएंगे, तो हम कृत्रिम अपने अपने घर पे या फिर वो नहा जो टब आता बाथ टब अपने छत पे हम क्या करते थे। पर इस बार तो हमें बहुत खुशी है, अपने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोदी जी तिबारा आए या बार बार आते रहे। इस बार हम यमुना जी को देख के मन इतना उत्साह और इतना खुश है कि कम से कम बहते पानी के किनारे हम लोग इस बार छठ कर पाएंगे और सूर्य को अर्घ दे पाएंगे। इसकी मतलब मनोकामना इतनी पूरी होती है कि मैं कह नहीं सकती। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक भव्य आयोजन होगा। 5 साल बाद यमुना के तट पर छठ महापर्व उसी गरिमा और उमंग से लौट रहा है। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा कर रहे हैं। देखिए, छठ की तैयारियां तो भव्य हैं, लेकिन एक बात सबको समझनी होगी, जो यमुना मैया पे छठ पूजा रोकी गई थी उसके पीछे कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। वो केजरीवाल ने जानबूझ के रोका था। बिल्कुल सिंगल विंडो है, डीएम के ऑफिस से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे छठ घाटों पर काम शुरू हो चुका है। छठ घाटों की परमिशन डीएम ऑफिस से, छठ घाटों का निर्माण फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसका जो पूरा कोऑर्डिनेशन है उसमें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली नगर निगम, सारे लोग मिलकर इसका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। भक्ति, प्रशासन और पर्यावरण तीनों इस बार साथ खड़े हैं। यमुना का चेहरा बदल रहा है और श्रद्धा का रंग उस पर चढ़ चुका है। इस बार की छठ पूजा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि दिल्ली के बदलते संकल्प की कहानी है। तो देखिए, दिल्ली की यमुना इस बार सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि राजनीति का भी सबसे बड़ा संगम बनने जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि छठ पूजा की तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों ही नजरें एक ही जगह टिकाए हुए हैं, पूर्वांचल वोट बैंक पर। सवाल यह है कि क्या यमुना के घाटों पर चढ़ाया गया अर्घ बिहार की सियासत में नया संदेश देगा? यमुना मैया की जय, ये उद्घोष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दिल्ली में भाजपा जीती थी। और तब से ही ये साफ हो गया था कि दिल्ली में भाजपा की पहली प्राथमिकता होगी यमुना की सफाई। भारत में तो 11 साल से है, लेकिन दिल्ली के अंदर में भी हमें पहली बार मौका मिला। तो आप सब भाजपा को वोट करें, सनातन को वोट करें। भाजपा का मतलब सिर्फ भाजपा नहीं है, सनातन है। तो छठ मैया का इसका बहुत बड़ा असर होगा। यहाँ का असर बिहार में दिखाई देगी और फिर से एनडीए नीतीश कुमार मोदी जी की सरकार होगी। जोर तोड़ से सब लगे हुए हैं, जो कि इस बार रेखा गुप्ता जी के सरकार में जो ये छठ घाट, यमुना जी सब में सारे जगह जो छठ पूजा हो रहा है, उसके लिए वहाँ पे एक दूसरा ही उमंग है। पूरे बिहार वासी खुश हैं, जो कि अगले बार तो जो भी था इस बार कह रहे हैं हम 200 पार इस बार सीट दिलाएंगे एनडीए सरकार को। हम लोग
पूर्वांचल के रहने वाले हैं और यहाँ लगभग दिल्ली में 20 साल से रह रहे हैं। और हमारे जो पूर्वांचल का ये जो छठ पर्व है बहुत बड़ा महान पर्व है, जो कि हम लोग इसको मनाते हैं। और हम लोगों ने जो देखी व्यवस्था यहाँ पे दिल्ली अभी भाजपा गवर्नमेंट से पहले ऐसी दुर्व्यवस्था, मतलब तमाम तरीके का अवरोध करना यहाँ दिल्ली सरकार की आदत पड़ गई थी। आज हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो आज छठ घाट बन भी रहा है, अब भयंकर पूजा अब की बार होगा, ये मैसेज बिहार तक पहुंच रहा है। अब बिहार वासी सब खुश है, इस बात के लिए खुश हैं। पूर्वांचल समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ही खुशी का लहर है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने निर्णय लिया है, उस निर्णय का पूर्वांचल समाज ने स्वागत किया है। सूर्य देवता की आराधना का ये पर्व दिल्ली में इस बार कहीं ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार ये सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। दिल्ली में पूर्वांचली समुदाय की बड़ी आबादी बसती है, वो जो हर साल छठ पर बिहार की याद यमुना के घाटों पर ताजा करते हैं। यमुना सदियों से ही करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही है। ये महज नदी नहीं है, लोगों की आस्था, लोगों की संस्कृति, हमारा इतिहास इस नदी में खुद को समेटे हुए है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा ये जो दोनों तटों पर छठ मनाने की अनुमति दी गई है, इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। राजनीति की समझ रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं ये एक पंथ दो काज है, क्योंकि छठ का त्योहार मनाया यमुना किनारे दिल्ली में जाएगा और ठेकुआ प्रसाद जो है वो बीजेपी को बिहार चुनाव में भी खाने को मिल सकता है। बीजेपी इस बार छठ पूजा को दिल्ली में बड़े स्तर पर मना रही। सजावट, कार्यक्रम, श्रद्धालुओं की सुविधा, सब कुछ ऐसे कि इसका असर सिर्फ राजधानी में नहीं बल्कि बिहार के चुनावी मैदान में भी महसूस हो। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी का सांस्कृतिक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, यानी आस्था के जरिए दिल जीतने की कोशिश। मैं आई छठ घाट देखने के लिए और यहाँ साफ सफाई देख करके मन में इतना उल्लास हुआ कि चलो हम पहले की तरह छठ मना पाएंगे, क्योंकि बहते हुए पानी में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हम जैसे छत पे पोखरा, जो छोटे छोटे पार्कों में पोखरा खुदवा के करते थे तो मन दुखी रहता था। एक अंदर से लगता था कि भैया मतलब क्या करें, दिल्ली में है, घर जाना चाहिए, तो हर साल घर चले जाते थे। लेकिन इस बार हम यमुना जी को देख के मन इतना उत्साह और इतना खुश है कि कम से कम बहते पानी के किनारे हम लोग इस बार छठ कर पाएंगे। दिल्ली के हर इलाके में तैयारियां चल रही हैं। यमुना के तट से लेकर कृत्रिम तालाबों तक सरकार और संगठन इस छठ को राजधानी का सबसे बड़ा आयोजन बनाने में जुटे हैं। इस बार उन छठ और भी छठ घाट बढ़ रहे हैं। लगता है कि मुझे 100 से ज़्यादा छठ घाट यमुना जी के पावन तट पर होगा और लगभग 1500 से ज़्यादा कृत्रिम घाटों पर पूरे दिल्ली में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दिल्ली सरकार के संरक्षण में, दिल्ली सरकार के देख रेख में, दिल्ली सरकार के सहायता से छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ पूजा अब सिर्फ एक पर्व नहीं रही, ये बन चुकी है आस्था, पर्यावरण और राजनीति का संगम। यमुना के किनारों से उठ रही है वो भक्ति की लहर जो अब दिल्ली से निकलकर बिहार तक चुनावी असर छोड़ने को तैयार है।